आखिर ऐसी क्या वजह रही? आप प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी अपने ज़िले में ही विस्तार नहीं कर पाए, तो प्रदेश की बात ही क्या करें? आपका कहना है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, तो फिर क्यों आपके साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते? आप धरना प्रदर्शन करने कहीं भी जाते हैं तो 5-6 लोग ही दिखाई देते हैं। यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता का जो डीएनए है वही ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ दलाली और तमाम लुचाई वाली राजनीति ज़्यादा चलती है। वक्त तो चर्चा करते हैं कि आप भाजपा विरोधी हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। नहीं, आपसे लोग जुड़ते तो हैं, युवा भी जुड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दूर चले जाते हैं। क्या आप जो किसानों की राजनीति कर रहे हैं, क्या आप लाभ के लिए करते हैं, स्वयं के लाभ के लिए करते हैं? जब सुर्खी विधानसभा में दांगी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, आपने जिला सदस्य का चुनाव भी लड़ा, आपकी पत्नी ने लड़ा। हालांकि बुंदेलखंड में पत्नी तो नाम होता है, सर्वसर्वा तो पति होते हैं। चुनाव भी लड़ा, आखिर क्यों आप फिर चुनाव हारे? पिछले दिन देखा गया था आप अपनी मांगें मनवाने के लिए कलेक्ट्रेट तक सरे भरते हुए गए थे, फिर नारियल लेकर कलेक्टर को दिया था। आखिर ये सब आप मीडिया में सुर्खियों में बटोरने के लिए करते हैं क्या? ना, जीरा सिंचाई परियोजना पर आते हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष किया आपने, और जीरा के ही लोगों ने, आसपास के कई किसान ने साथ नहीं दिया आपका। आखिर ऐसा क्यों? ना, जीरा लोग साथ देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। ये भीड़ तंत्र है साहब, इसमें भरोसा नहीं होता है लाखों की। नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र अखबार। द BR शो में आज एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने छोटे से गांव में जन्म लिया, किसान हैं और आज प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के। हमारे बीच मौजूद है संदीप ठाकुर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, आभार ब्रजेंद्र जी जो इस शो में हमें बुलाया। संदीप जी, आप किसान हैं, छोटे से गांव में पैदा हुए, खेतीबाड़ी करते थे, फिर किसानों की राजनीति करने लगे और आज प्रदेश अध्यक्ष हैं आप भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के। आखिर आपका यह सफ़र कैसा रहा और प्रदेश अध्यक्ष तक आप कैसे पहुँचे? आदरणीय, ये राजनीति नहीं है, ये वक्त की ज़रूरत है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा किसान हूँ। गाय भैंस भी चराता था, गट्ठा भी लाता था, पूरी बोनी बखन्नी पंप अपने कंधों पे टांग के, और उसके बाद भाव ना मिलना, तो बड़ी पीड़ा रहती थी मन में। और फिर एक छोटा सा जियो का जो अभी अभी चला था, वो फ़ोन बड़ी मुश्किल से मैंने ले पाया। तो उसके ज़रिए मुझे तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे मान सिंह दादा हैं, कब की बात है? ये 2016 की बात है। 2016 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मान सिंह दादा हैं, वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे अम्बावता में। तो उनसे मेरा फेसबुक के जरिए संपर्क बढ़ा, उनने हमें बुलाया और अम्बावता में मुझे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दिलाई। उसके बाद कोई उनके मतभेद हुए तो उनने खुद का अपना संगठन बनाया, भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन, जिसमें मुझे उनने प्रदेश अध्यक्ष का पद मेरा काम देखते हुए दिया। आपके संगठन और आपके उद्देश्य क्या हैं? मेरा केवल यही उद्देश्य है कि जो हमारी नस्ल है और फसल है, जो बर्बाद करने पर कॉर्पोरेट घराने तुले हुए हैं, तो अपनी नस्ल और फसल को बचाने के लिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहे, लेकिन आपके गृह जिले सागर में भी आपने संगठन का विस्तार नहीं कर पाए। आखिर ऐसी क्या वजह रही? आप प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी अपने ज़िले में ही विस्तार नहीं कर पाए, तो प्रदेश की बात ही क्या करें? बिल्कुल सही प्रश्न किया, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानता हूं कि मैं फेल हुआ हूं, लेकिन इसमें गलती मेरी नहीं है। यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जनता का जो डीएनए है वही ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ दलाली और तमाम लुचाई वाली राजनीति ज़्यादा चलती है। आज ही जो सूखा हो रहा है, इल्ली का प्रकोप बढ़ रहा है, उसके लिए मैंने तमाम लोगों को फ़ोन लगाया, तो प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि पेट्रोल डलवा दो मोटरसाइकिल में, हम चले चलते हैं। अब ये सेवा है, कोई राजनीति तो है नहीं, इसमें कहीं से पैसा आना जाना तो है नहीं, अपने बलबूते पे करना पड़ती है। अब तकरीबन 7, 8, 9 साल हो गए मुझे, और अपने दम पे अपने पैसे से कर रहा हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं लिया। और लोग चाहते हैं कि अगर आपको साथ चाहिए तो हमें खाना भी खिलाओ, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी दो। तो ये बस की अराजनीतिक संगठनों की नहीं है। हाँ, जो संगठन दलाली करते हैं वो ज़रूर ऐसा कर सकते हैं कि वो कहीं से ले आएँ और फिर जनता को दें, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मुझे मालूम है कि यहाँ की जनता मुझे पसंद करती है। एक तो आप बोल रहे हैं डीएनए ठीक नहीं है किसानों का, जनता का,
और आप बोल रहे हैं जनता मुझे पसंद करती है, ऐसे कैसे हो सकता है? डीएनए का ऐसा है कि जो भारत का नक्शा है उसमें सबसे सेफ डीएनए है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में सागर के आसपास का। क्योंकि अगर बाहरी आक्रमण भी कभी हुआ है, मतलब यहाँ का जो व्यक्ति है वो शांत प्रवृत्ति का है, बाहरी आक्रमण जब हुआ है तो यहाँ तक आते आते वो या तो ख़त्म हो गया या पूरा देश गुलाम हो गया। तो इन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। कभी भी तूफान आता है, बाढ़ आती है कहीं से, तो लगभग ये होता है कि यहाँ के व्यक्ति को संघर्ष किया नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग जो है संघर्ष में बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आपका कहना है कि लोग मुझे पसंद करते हैं, तो फिर क्यों आपके साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते? आप धरना प्रदर्शन करने कहीं भी जाते हैं तो 5-6 लोग ही दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं आत्मिक लोग हमसे जुड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हैं, सामने आके तारीफ भी करते हैं। लेकिन यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, खासकर जो आप कह रहे हैं कि 5-6 लोग, तो 5-6 लोग आपने अभी 4-6 10 महीने से देखे होंगे, क्योंकि बिल्डोजर का आतंक यहाँ ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, अच्छा आजकल तो लोग हमारे साथ में फ़ोटो खिंचवाने से भी डरने लगे हैं। अच्छा। कि कहीं ऐसा ना हो कि मंत्री जी के यहाँ संदीप के साथ फ़ोटो, हालांकि ना मैं कांग्रेसी हूँ ना भाजपा हूँ, लेकिन यहाँ की जनता में भय व्याप्त है। पहले मेरे साथ बहुत आपने भी किया है, 150 लोग भी मेरे साथ में रहे हैं, लेकिन अभी की परिस्थितियाँ ये हैं कि लोग घरों से निकलना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं लोग दबे हुए हैं और मतलब अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। लोग बाग तो चर्चा करते हैं कि आप भाजपा विरोधी हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब ये दुर्भाग्य, चाहे इनका कह लो या हमारा कह लो, किसी का भी, जब ये कांग्रेस में थे उस टाइम पे आपने कवर किया है और बहुत सारे लोगों के साथ में। जनता कहती है ना, आप बताएं ना, आपने कवर किया है कमलनाथ की मुर्दाबाद कितनी बार आपके शो में बोली हमने, आपने कई बार कवर किया भाई। मुझे अच्छा यहाँ आपका अभी तो आप ज़्यादातर कांग्रेस के कार्यक्रम में देखते हैं, कैमरे पर आने से बचते हैं, लेकिन पीछे पर्दे के पीछे तो आप ही रहते हैं ना। संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है कि 2014 में जब मोदी जी थे तब पूरा सपोर्ट जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने मोदी जी का किया था, क्योंकि इनने बोला था कर्जा माफ़ी और पूरा दाम हम देंगे, एमएसपी फसल गारंटी देंगे, संपूर्ण देश का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। इन मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा ने इनका साथ दिया था, लेकिन आय दुगनी करने का बोला था, लेकिन कहाँ आय दुगनी हुई, कहाँ कर्जा माफ़ हुआ। तो ये जो अभी प्रेजेंट में भाजपा सरकार बहुत शानदार है, लेकिन जो कॉर्पोरेट घरानों का चमचागिरी करने वाली जो मोदी सरकार है, इसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश भर में चला रहा है मुहिम। आप तो मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली तक गए थे, दिल्ली आंदोलन से भी जुड़े रहे। जी बिल्कुल, वहाँ पे रहे हैं हम, 8 महीने निरंतर रहे। तो मोदी सरकार ने जो आश्वासन दिया था, आपके जो अध्यादेश थे, 3 बिल थे, फिर क्या हुआ उसका? जब इनने कृषि कानून रद्द किए उस टाइम पे टीवी पे बोला था इनने, तो किसान एकदम से भगे नहीं वहाँ से, क्योंकि 1 साल वहाँ पे रहने के बाद उनको मिला क्या, वो अपने गांव क्या ले जाएंगे, इस वजह से वो वहाँ पे बैठे रहे। राजपत्र में इन्हें लिख के दिया था कि हम एमएसपी के लिए एक कमेटी गठित करेंगे, बिजली अधिनियम 2020 रद्द किया जाएगा, जितने भी किसान शहीद हुए हैं, 750 से ऊपर हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, देश भर में जितने भी मुकदमा चल रहे हैं उनको रद्द किया जाएगा। ऐसे 5 वचन इनने अपने राजपत्र पर लिख के दिए थे, जो आज भी लागू नहीं किए इनने। और लखीमपुर खीरी वाला भी कांड आपने देखा हो। इन्हीं सब मुद्दों को लेके अब भाई एक 22 सितंबर को किसान पंचायत रीवा में भी होनी है। आप दिल्ली में रहे, कितने दिन रहे और कैसा अनुभव रहा वहाँ आपका? दिल्ली में लगभग 8 महीने रहे और वहाँ लगा ही नहीं, वो तो एक तीर्थ था किसानों का। मतलब ऐसा लगता था जैसे मैं अपने देवी देवताओं के आसपास दर्शन करते हुए, मतलब लंगरों पे लंगर चल रहे थे वहाँ पे, और ना खाने की चिंता। वहाँ जो आसपास के लोग हैं वो सुबह 5 बजे आ जाते थे दूध के टैंकर लेकर, और मतलब पूरे में दूध, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी वहाँ, लगता ही नहीं था कि मैं घर से बाहर हूँ। आपसे लोग जुड़ते तो हैं, युवा भी जुड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद दूर चले जाते हैं,
जैसे भूपेंद्र सेमरग होना का नाम भी काफ़ी समय तक आपसे जुड़े रहे, सक्रिय सदस्य रहे, फिर दूर होते गए। आखिर क्या कमी है? आप में कमी है कि संगठन में कमी है? आखिर क्या वजह है? ना संगठन में कमी है, हालांकि मैं अपनी तो कह नहीं सकता, वो तो दूसरे लोग बताएंगे कि मुझ में कमी है नहीं या नहीं है। बस या यह है कि इस चीज़ में कोई आपको तात्कालिक लाभ नहीं है। जैसे आप भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से जुड़े, तो क्या आप जो किसानों की राजनीति कर रहे हैं, क्या आप लाभ के लिए करते हैं, स्वयं के लाभ के लिए करते हैं? मैं किसान, एक्चुअली आपका प्रश्न बहुत शानदार है। मैं लोग क्या, आप ही ने बोला है इसमें तात्कालिक लाभ, तो लाभ के लिए कर रहा है आपका संगठन? मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैं किसानों के लिए नहीं लड़ रहा। दूसरे संगठन वाले कहते हैं कि मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं केवल मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ, और जिसे अगर मैं पसंद हूँ या मेरी लड़ाई पसंद है तो वो उसके लिए लड़ें। अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो शायद जीत जाएंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट घराने बहुत हावी हैं। आप देख रहे हैं नकली दवाइयाँ बिक रही हैं, और इस कदर से दवाइयों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। जो इल्ली की बाटल 1 लीटर 450 रुपये में 4 साल पहले आती थी, उसकी कीमत अब 2000 और 2500 रुपये। एकदम दाम इतने बढ़ गए हैं, और गारंटी है नहीं कि उससे इल्ली मरेगी या नहीं मरेगी। कीटनाशक, रासायनिक, सभी चीज़ों के भाव एकदम आसमान छू रहे हैं। भाई साहब, सुर्खी विधानसभा में दांगी वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। आपने जिला सदस्य का चुनाव भी लड़ा, आपकी पत्नी ने लड़ा। हालांकि बुंदेलखंड में पत्नी तो नाम होता है, सर्वसर्वा तो पति होते हैं। चुनाव भी लड़ा, आखिर क्यों आप फिर चुनाव हार गए? किसानों तक ने वोट नहीं दी। आप जो पटेल वर्ग से आते हैं वो चुनाव जीते, दांगी वोटर्स ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया, क्या वजह रही? अब ये तो आपने दुखती रग पर पैर रख दिया है। नहीं, सवाल करना है हमारा। जी। इसका कारण ये रहा कि एक तो हम पैसे वाले वर्ग में से नहीं आते। ओनली 50,000 के फंड में मैंने 65 गांव में घुमाई की और मोटरसाइकिल से प्रचार किया। शोबाजी भी नहीं थी, क्योंकि आजकल चुनाव हो गए हैं पूंजीपति की। तो एक तो बजट कम था, बजट कम करने के बाद भी हमें 5,781 वोट मिले। ये देन केवल संघर्ष की देन है, और उस पर जो यहाँ के, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन जो सत्य है तो सत्य तो कहना पड़ता है। हीरा सिंह राजपूत जी ने पटेल साहब का सपोर्ट किया। हमारी जाति वालों को खासकर फ़ोन लगा के कहा है कि संदीप को नहीं, क्योंकि पूरा सिस्टम वहाँ पे चेंज हो जाता। अगर मैं कहीं ऐसे पद पर पहुँच जाता, मैं प्रश्न करता कि ये सड़कें ख़राब क्यों बन रही हैं। पूरा जितना आता है जिला के, उसमें पूरे की रेख देख जिला सदस्य की काम होती है। अभी प्रेजेंट में जो है वो थोड़ी बोल पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए शायद हीरा सिंह राजपूत जी को बुरा लगा, और इस चीज़ को उन्होंने स्वीकारा भी है। मंदिर में, परेड मंदिर में कहा है कि 25 ओबीसी के हैं, 25 ओबीसी के में सब का मैंने किसी का सपोर्ट नहीं किया। केवल क्या नाम बताया आपने, प्रमोद पटेल के लिए मैंने जितवाया। तो क्या मैं ओबीसी से नहीं हूँ? ये जात पात की राजनीति आखिर हो क्यों रही है इस क्षेत्र में? और उनने मुझे जीतने नहीं दिया, नहीं तो लगभग सभी कह रहे थे कि आ ही जाता मैं। और ठकरास में आपने बोल दिया तो हो सकता है उनने नहीं दिया हो, लेकिन 5,781 जो वोट मिली है मुझे अदर की मिली है। और हो सकता है आप लोग पछता भी रहे हैं, आगामी देखा जाएगा। गांव में ही आपका विरोध है, ऐसा क्यों? ना, गांव में तो नहीं है विरोध मेरा, क्योंकि गांव से ही लोग ज़्यादातर आते हैं हमारे आंदोलन में। आपने खुद देखी, ट्रॉली भर के गांव से ही लाते हैं, बाहर से तो आते नहीं लोग। छोटा सा गांव है। पिछले दिन देखा गया था, आप अपनी मांगें मनवाने के लिए कलेक्ट्रेट तक सरे भरते हुए गए थे, फिर नारियल लेकर कलेक्टर को दिया था। आखिर ये सब आप मीडिया में सुर्खियों में बटोरने के लिए करते हैं क्या? ना, ये चीज़ें सुर्खी बटोरने के लिए नहीं होती हैं। एक्चुअली मीडिया तभी चलाता है तब कोई चमत्कार दिखाया जाए, और अगर मीडिया तक हम अपनी बात पहुंचा लेते हैं और मीडिया जनता तक, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी दबाव में आता है। उस समय आपकी मांग मानी थी प्रशासन ने? हाँ, बिल्कुल मांगी थी। मीडिया का क्या हुआ था? कुछ नहीं, मेरी एक गाय थी और वो उसको करंट लग गया था। मैंने देखा ये है कि यहाँ पे आदमी भी करंट से मर जाते हैं और उनका मुआवजा नहीं मिलता।
तो फिर मैंने पटवारी से कह के और पंचनामा पोस्टमार्टम करवा के और तहसील में केस लगाया था। 6 महीने बाद उसका आदेश आ गया था कलेक्टर साहब के यहाँ से कि इनको 30,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। उसके बावजूद भी बिजली प्रशासन मुझे पैसे देने से आनाकानी कर रहा था। 181 पर भी शिकायत की, कई बार ज्ञापन प्रदर्शन करने के बाद 2 साल बाद मैं वो 30,000 रुपये प्रशासन से, बिजली विभाग से ले पाया। जब नारियल दिया था आपने, नारियल कलेक्टर को दिया था, जब ही मिल पाए थे जी। और सरें भी भरनी पड़ी थी कि भाई इन भगवानों को कोई समझाए कि किसान कितनी पीड़ा में है, तब जाके मिला। और ये कि यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि जब किसान की कुर्की होती है तो तहसीलदार की सील लगा नोटिस आता है बिजली विभाग के द्वारा, लेकिन जब बिजली विभाग की लापरवाही से किसी व्यक्ति या जानवर की मृत्यु होती है तो फिर तहसीलदार अपने हाथ खड़े कर लेते। ऐसा क्यों? ये तहसीलदार से मैंने ये प्रश्न भी किया था, तो वो बोल रहे थे कि उनको अधिकृत है हमारी सील, हमसे बिना पूछे उनको, ऐसे कैसे संभव है? मतलब कहीं सिस्टम में गड़बड़ है। जीरा सिंचाई परियोजना पर आते हैं। काफ़ी लंबा संघर्ष किया आपने और जीरा के ही लोगों ने, आसपास के कई किसान ने साथ नहीं दिया आपका, आखिर ऐसा क्यों? ना, जीरा सिंचाई परियोजना में सबने साथ दिया। जीरा सिंचाई परियोजना में डर का माहौल है। जीरा सिंचाई परियोजना शायद डर किसका है? यहाँ के प्रशासन का, यहाँ के राजनेताओं का। आप शायद बेहतर बता सकते हैं हमें कि जीरा सिंचाई परियोजना पे अभी एक वो अखबार में आया था, यूट्यूब पे भी चला था कि हीरा सिंह राजपूत जी जेवीसी लेके वहाँ बांध, क्या वो बांध बंद रहा है? आप बताएं। नहीं, बांध का काम तो चालू है, जो अभी बता रहे हैं प्रारंभिक जानकारी। हालांकि अभी बारिश लगी है तो बारिश में काम हो नहीं सकता, खेतों में काम कैसे हो सकता है? आप ही बताइए। आप रिपोर्टर हैं, आप पढ़े लिखे हो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी। शुरुआती 2 महीने काम तो चला ही, हम बता रहे हैं जो जानकारी हम तक है। हम गए थे धरातल पर, 2 महीने तक तो काम चला, उसके बाद बंद इसलिए हो गया क्योंकि बारिश आ गई। आपकी इसमें मांगे क्या थी? क्योंकि काम तो चालू है। ना, मुझे तो शंका काम पे ही ऐसा है। काम तो चालू है, कैसे चालू है? वहाँ पे मुआवजा एक व्यक्ति को बटा नहीं, रजिस्ट्रियाँ वहाँ पे पिछले ही महीने हुई। जहाँ पे काम लगता है वहाँ पे ना तो रजिस्ट्रियाँ होती हैं और मुआवजा पहले वितरण होता है, उसके बाद में काम लगता है। तो कुछ विसंगतियाँ हैं। विसंगतियाँ नहीं है, पूरा का पूरा जीरा फर्जी है। मैं खुद वहाँ पे गया था और मैंने वहाँ पे पाया ये कि 6 एकड़ में वो कागज़ नहीं लाया, घर पे लिखा है 6 एकड़ किसी की 1 लाख रुपए में ठेके से ज़मीन ली है। उस ठेके, इस साइड रायसेन है, इस साइड जीरा है। ना इधर जीरा वालों के पास काम लगा है, ना उधर रायसेन वालों के काम लगा है। बीच में जो 6 एकड़ ज़मीन इन्होंने ठेके पे ली है उस पर काम लगा है, उस पर आप कुछ भी करते रहो। बांध थोड़ी ये बन रहा है, वो बंद लिया, एक मेल डाल रहे हैं खाली लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि जीरा बंद रहा है। हालांकि काम नहीं होगा तो जनता तो खुद अपने आप आवाज़ उठाएगी। अगर आवाज़ उठाती होती तो मतलब इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, ना जीरा में करनी पड़ती, ना मुआवजे में करनी पड़ती, ना बीमे में करनी पड़ती। यहाँ के लोग आवाज़ तो उठा नहीं पा रहे, क्योंकि जो आवाज़ उठाता है, और आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है कि बहुत सारे लोगों के घरों पे बुलडोजर चले। आपके घरों पर तो नहीं चलेगी? ना, मेरे घरों पर चलाने की हिम्मत किसी की नहीं है, क्योंकि 1 डेसिमल भी मैं शासकीय भूमि पर काबिज नहीं हूँ। दूसरी बात, ना मेरे पास कोई लाइसेंस है। हाँ, आप किसी से मरवा सकते हो, अगर हिम्मत हो तो मरवा दो। आगे क्या आपकी रूपरेखा होगी? आपका जो संगठन है आगे क्या कोई बड़ा आयोजन करने वाले हैं आप? कोई आपका संगठन यहाँ पे अभी रीवा में है? जी, यहाँ भी सम्मेलन होना था, लेकिन बड़ा सम्मेलन करने के लिए लाखों रुपए चाहिए पड़ते, और मैं कमज़ोर हूँ, किसी से चंदा वगैरह मैं लेता नहीं हूँ। मुझे भी कहा गया था डॉक्टर सुनीलम की तरफ से, मेधा पाटकर जी की तरफ से, राकेश टिकैत ने खुद मुझे कहा था कि मैं सागर आना चाहता हूँ, लेकिन उतने प्रबंध मैं नहीं कर सकता। एक्चुअली ज्ञापन देने में ही मुझे पसीना आ जाता है। अगर कोई अच्छा ज्ञापन देना हो तो 5-7 हज़ार रुपये, क्योंकि लोगों को लाना ले जाना, यहाँ के ये बड़ी दुख और विडंबना की बात है कि आपके लिए ही हम लड़ रहे हैं और आपकी ही आवाज़ उठा रहे हैं, और लौट के आपको सारे साधन मैं कहाँ से दूँ? भाई, मैं भी तो किसान हूँ, और मैं अपने
आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं फंड की दिक्कत है, इसलिए कोई यहाँ पे बड़ा आयोजन नहीं हो रहा है और ना ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर पा रहा जब हूँ। क्षेत्र के किसान आपका साथ नहीं देते तो फिर क्यों आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं? ना, मैं किसानों की लड़ाई मैंने पहले भी बोला था, मैं मेरे लिए लड़ रहा हूँ, आप आपके लिए लड़ें। अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो शायद जीत जाएंगे। मेरा ज़मीर जिंदा है, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। है, कभी ना कभी क्षेत्र के लोगों को समझ में ये बात आएगी और लोग साथ देंगे। गांधी जी भी अकेले चले थे, आज वो सोच लेते तो फिर देश आज़ाद थोड़ी हो पाता। चंद्र लोग चले थे आज़ादी के दीवाने। लोग साथ देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। ये भीड़ तंत्र है साहब, इसमें भरोसा नहीं होता है। लाखों की भीड़ आपके पीछे हो और पुलिस डंडा उठा के जब झड़प करती है तो एक नहीं दिखता, आप अकेले खड़े दिखते हो। और ये ऐसी भी है कि यहाँ पे जब आप अकेले चलते हो तो लाखों की भीड़ अपने आप आपके, बस समय का इंतज़ार है। आपने कई किलोमीटर तक बाइक रैली भी निकाली किसानों की मुद्दों को लेकर। कभी ऐसा पल भी आया कि आप अपने आप को हताश महसूस करने लगे हो? हाँ, एक बार आया था ऐसा शुरुआत में ही, जब पारुल साहू विधायक थी और ताज़ा मैं जिला अध्यक्ष बन के आया था अम्बावता से, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ। तो उस टाइम पे उड़द की फसल संपूर्ण नष्ट हो चुकी थी और मैं धरने पर बैठा था 12 लोगों के साथ। खुराई के लोग थे 12, एक एक करके 5वें दिन एक भी व्यक्ति हमारे पास नहीं बचा। और क्षेत्र के लोगों से हमने बोला कि आइए, आज वहाँ पे कत्ल की रात थी, तो बेली कोटी जो सामने ही बैठे थे धरने पे, वो प्रशासन को जगह चाहिए थी और प्रशासन ने हमें अलर्ट कर दिया था कि आज आपको उठना पड़ेगा। तब मैंने क्षेत्रवासियों से अपील की थी कि अगर आज आप आ जाते हैं तो आपको मुआवजा बीमा मिलने की संभावना है, क्योंकि इनको ये जगह चाहिए, तो ये कुछ ना कुछ तो आश्वासन देंगे। लेकिन कोई नहीं आया था। उस टाइम पे थोड़ी सी निराशा हुई थी, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है पीली कोटी का, जिस स्थल पे मैं बैठा था धरने को, कि वहाँ से बहुत सारे 1000-2000 लोग रोज़ कचहरी भी जाते हैं, कलेक्ट्रेट भी वहीं है। अगर 5-5 मिनट भी, वो मैंने आपको पहले बताया यहाँ के, उस टाइम पे ज़रूर थोड़ी सी मुझे लगा था कि यार बिना मतलब का है ये। जब अच्छा उसी टाइम पे मेरे कुंवर साहब भी मृत्यु हो गई थी, तो मैंने धरने पे बैठे रहना ज़्यादा उचित समझा, ना कि उनकी अंत्येष्टि में जाना। तो ये तो संघर्ष की बात है, ये तो अपने अपने उसकी उसूलों की बात है कि कौन क्या करता है। उस टाइम पे थोड़ा सा लगा था कि यार ऐसे लोगों को क्या लड़ना, लेकिन फिर तब से अब तक, क्योंकि वो बहुत बड़ा दौर था जब मेरे बहनोई ख़त्म हुए थे और मैं धरने पे बैठा था, तब से अब तक फिर कभी नहीं लगा। अब तो आपके संगठन के लिए जो पूर्व सैनिक हैं वो भी सहयोग करने लगे हैं। हाँ, अभिनव जी मेरे साथ हैं, किसान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष हैं, वो दूसरी उससे हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में हम दोनों साथ में हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और उनका बहुत सहयोग रहता है। भाई साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संदीप ठाकुर, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। शुरुआती में 1-2 लोग ही इनके साथ दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया। लगातार किसानों की हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं। कैमरा पर्सन गुलाब पूरी के साथ मैं ब्रजेंद्र कुमार, जय श्रीनगर।